गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था टोकन्स, उसमें ऑपरेटर्स का। किसका चल रहा था? अपने ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर के अंदर आपका हो गया था अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद दूसरा हो गया था अपना रिलेशनल। तीसरा अपना हो गया था लॉजिकल। अर्थमेटिक में आपको बताया था अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, है ना, इंक्रीमेंट कांस्टेंट डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट। बता दिया था आपको। रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर रिलेशन बताने के लिए सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। लॉजिकल में आपको तीन बताए थे, एंड, और नॉट। ट्रुथ टेबल से आपको बताया था, है ना। तीन ऑपरेटर हो गए थे ये अपने। इसके बाद अपना अगला ऑपरेटर आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर मेमोरी असाइन करने के लिए इसका अपन यूज करते हैं। किसी भी आइडेंटिफायर को कोई भी वैल्यू असाइन करनी हो तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर का अपन यूज करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल होता है ये इक्वल। कौन सा ऑपरेटर होता है? इक्वल का। अपन लिखते हैं ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। ये लिखते हैं अपन। अपन कभी भी ऐसे नहीं लिखा, नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखा जाता? देखो इसमें ये जो असाइनमेंट हमारा ऑपरेटर है, ये क्या करता है, इसके इस साइड में जो भी चीज है उसकी वैल्यू को किसको असाइन करने का काम करता है? लेफ्ट साइड में जो भी है उसको देने का, असाइन करने का काम करता है, देने का काम करता है। इसलिए अपन इस तरीके से लिखते हैं। मान लो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, इन दोनों को ऐड करेगा ऐड ऑपरेटर, और जो रिजल्ट आएगा वो किसको असाइन हो जाएगा? सी को। किसको असाइन हो जाएगा? सी को। अगर अपन ने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी बराबर सी, ये दोनों ऐड तो कर देगा ये, पर सी को वैल्यू असाइन नहीं करेगा। किसको वैल्यू असाइन नहीं करेगा? ये सी को। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। आइडेंटिफायर्स को वैल्यू असाइन करने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। इक्वल का जो सिंबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। आगे आता है अपना सॉर्ट एंड असाइनमेंट। सॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सॉर्ट एंड के अंदर क्या होता है?
जो भी अपन ने लिखा है ये शॉर्ट में लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा शॉर्ट में। जैसे अपन लिखते हैं x बराबर x प्लस 1 लिखते हैं, सभी ने देखा, अपन लिख भी रहे हैं, है ना। इसको शॉर्ट हैंड के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे x प्लस इक्वल 1। तो इनको अपन बोलते हैं शॉर्ट हैंड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई लग जाएगा, डिवाइड का सिंबल है तो डिवाइड लग जाएगा, मॉडुलस का है तो मॉडुलस लग जाएगा। तो ये कौन से ऑपरेटर हो गए आपके? शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद अगला अपना आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसको अपन काम में लेते हैं। और इसको कंडीशनल ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है। इसको लिखते कैसे हैं? कंडीशन कोई भी दी अपन ने, क्वेश्चन मार्क का सिंबल ये, फिर ट्रू, कोलन, फॉल्स, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो यहाँ लिखा हुआ रिजल्ट मिलेगा आपको, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लिखा हुआ मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन लगा दी आपने, क्वेश्चन मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब तो यहाँ किसकी वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं आपके वो दिखाएगा वो, जैसे ए। अगर कंडीशन फॉल्स है तो किसकी? बी की। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट आएगा, कंडीशन फॉल्स है तो ये रिजल्ट आएगा आपका इसका। इस तरीके से अपन इस कंडीशनल ऑपरेटर को एक्सप्लेन करते हैं। ये कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इसको काम में लिया जाता है, कंडीशनल ऑपरेटर को। तो इस प्रकार से C++ के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर हैं। तो इसको अपन ऑपरेटर्स को यूज में लेते हैं। इसके बाद अगला अपना टॉपिक आता है वो आता है डेटा टाइप का। इसका आता है अपना डेटा टाइप। डेटा टाइप इसके नाम से स्पेसिफिक किसका टाइप बताएगा? ये डेटा, डेटा टाइप, है ना। डेटा टाइप अपन कई प्रकार के काम में लेते हैं। कई प्रकार के अपन यूज में लेते हैं।
डेटा टाइप हमें क्या बताता है, डेटा के नेचर के बारे में कि भी किस टाइप का डेटा है और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डेटा टाइप हमें बताता है, कितना मेमोरी स्पेस लेगा, किस टाइप का डेटा है। तो ये सभी डेटा टाइप ये हमें बताता है जो C++ लैंग्वेज के अंदर यूज़ में लेते हैं। जिस डेटा टाइप का अपन यूज़ करेंगे वो उतना ही डेटा MB या GB मेमोरी के अंदर डेटा स्पेस लेगा, उसको काम में लेने के लिए रिजर्व कर लेता है, वो उसको काम में लेता है। जैसे अपन ने आगे इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, काम में लेना है तो 2 बाइट लेता है, जैसे है ना, फ्लोट 4 है। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, कौन सी होती है वही इंटीजर वैल्यू। जैसे अपन लिखते हैं 2 2 14 2 6, इस प्रकार से कोई भी वैल्यू अपन लेते हैं वो सभी कौन सी वैल्यू कहलाती है, इंटीजर वैल्यू कहलाती है। कौन सी कहलाती है, इंटीजर, है ना, ये सभी इंटीजर होती हैं। और इसमें अगर अपन डेसिमल पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट का यूज कर देते हैं, जैसे लिखा 22.00 15.50 26.25, ये कहलाती है फ्लोटिंग वैल्यू और ये क्या कहलाती है, इंटीजर वैल्यू, है ना, इंटीजर वैल्यू। तो डेटा टाइप जो अपन C++ के अंदर काम में लेंगे उसके अंदर मेमोरी स्पेस, डेटा की टाइप, ये सभी इसके अंदर इसके बारे में बताया जाता है। डेटा टाइप कई प्रकार के अपन काम में लेते हैं, बहुत कई टाइप के हैं आपके। प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, अलग अलग टाइप के होते हैं सभी। ये अपन नेक्स्ट पीरियड में एक्सप्लेन करेंगे सभी डेटा टाइप्स के बारे में, कोई भी हो इसमें। प्राइमरी को अपन प्री डिफाइन भी बोलते हैं, प्री डिफाइन प्राइमरी यानी कंपाइलर के द्वारा पहले से डिफाइन होते हैं, उनके डेफिनेशन वगैरह पहले से डिफाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइन या प्राइमरी डेटा टाइप। डिराइव्ड, डिराइव्ड का मतलब होता है किसी मौजूद पहले से उपस्थित चीज से उत्पन्न करना, तैयार करना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप। तो प्राइमरी डेटा टाइप से सहायता से अगर अपने कोई नए डेटा टाइप बनाए हैं तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड, उसके नाम से स्पष्ट है, यूजर डिफाइंड यानी यूजर डिफाइन करता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो यूजर के द्वारा परिभाषित किए जाते हैं कि भी किस टाइप की डेटा उसमें स्टोर करेंगे, उनको डेफिनेशन वगैरह, कितने मेमोरी स्पेस लेंगे ये सिस्टम के अंदर, ये सभी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, यूज़र के द्वारा। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, है ना। फिर होता है आपका वॉइड या एम्प्टी डेटा टाइप, वॉइड या एम्प्टी डेटा टाइप। एम्प्टी इसके नाम से खाली, कुछ नहीं है उसके अंदर, उसका अपन कोई भी वैल्यू नहीं डालनी हो, रिटर्न नहीं करनी हो, वो वॉइड का यूज़ किया जाता है। तो ये कई टाइप के हैं, अपन कल इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे सभी को, 1 बाय 1 अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स को जो C++ के अंदर काम में लिए जाते हैं सभी।